श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, अर्थात इनकी तुलना नहीं हो सकती। यह सोचकर श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव मुनि ने देवताओं को भक्ति शून्य जानकर, कथा का अनधिकारी जानकर कथा रूपी अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यज। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति हुई थी और यह देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर के, संसार भर के कई साधन रखे गए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी रखी गईं, परंतु अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवद् रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। उन्होंने कलयुग में, इस कलिकाल में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से ही तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं, सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा, सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्होंने सनकादि से ही जानी। शौनक जी पूछते हैं, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, विधिश्च वे कुतः प्रीतिः संयोग कुत्र तैः सह। शौनक जी पूछते हैं कि सांसारिक प्रपंच से, इस मोह माया से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ कैसे संयोग हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी कहते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं, शुकेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः, सत्संगार्थं समायाता दद्दशुस्तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए।
वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा।